प्रिय विद्यार्थी, हम पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र कक्षा 11, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है आर्थिक नियोजन से आशय। आर्थिक नियोजन आधुनिक अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन देश के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। वर्तमान युग नियोजन का युग है, क्योंकि नियोजित ढंग से कार्य करने पर विकास का लक्ष्य पूर्ण हो सकता है। आज विश्व का प्रत्येक राष्ट्र आर्थिक विकास करना चाहता है। इसके लिए नियोजन अपनाना आवश्यक है। नियोजन का मतलब है प्लानिंग करना। भविष्य के लिए प्लानिंग करना ही नियोजन कहलाता है। वस्तुतः आर्थिक नियोजन का आशय ऐसे सुनियोजित कार्यक्रम से है जिसमें एक निश्चित अवधि में देश के साधनों एवं शक्तियों को इस प्रकार प्रयोग में लाया जाता है कि कुछ पूर्व निश्चित उद्देश्य पूरे किए जा सके। इसके द्वारा अधिकतम सामाजिक हित एवं भविष्य में आर्थिक अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु देश अपने साधनों एवं शक्तियों का विशेष योजना के अनुसार प्रयोग करता है तथा वर्तमान साधनों को अधिक विकसित करता है। आर्थिक नियोजन की परिभाषाओं में हम परिभाषा देखें। डॉक्टर हायेक के अनुसार आर्थिक नियोजन का अर्थ एक केंद्रीय सत्ता द्वारा उत्पादन क्रियाओं का निर्देशन करना है। डॉल्टन के शब्दों में व्यापक अर्थ में आर्थिक नियोजन विशाल साधनों के संरक्षक व्यक्तियों द्वारा निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक क्रियाओं का इच्छित निर्देशन है। राष्ट्रीय योजना आयोग के अनुसार आर्थिक नियोजन का अर्थ ऐसी प्रणाली से है जिसमें देश के प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों के अधिकतम प्रयोग की ऐसी योजना बनाई जाती है जिससे आर्थिक विकास की गति तीव्र एवं संतुलित रहे तथा व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार आए। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर आर्थिक नियोजन की एक सरल परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि आर्थिक नियोजन से आशय एक ऐसी प्रणाली या ऐसी पद्धति से है जिसमें देश के प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों के अधिकतम एवं विवेकपूर्ण उपयोग की ऐसी योजना बनाई जाती है कि तीव्र एवं संतुलित आर्थिक विकास हो सके तथा देश के नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। आर्थिक नियोजन का क्रियान्वयन सामान्यतः राज्य द्वारा किया जाता है। अब हम देखें आर्थिक नियोजन की विशेषताएं या लक्ष्य। आर्थिक नियोजन की विशेषताओं में पहला पॉइंट है लक्ष्यों का निर्धारण। चूँकि हम नियोजन कर रहे हैं, नियोजन यानी भविष्य के लिए प्लानिंग करना, तो उसके लिए हमें पहले से लक्ष्य निश्चित करना होते हैं जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। इसलिए पहला जो पॉइंट है विशेषताओं में कि लक्ष्यों का निर्धारण। दूसरा है प्राथमिकताओं का निर्धारण। चूँकि यद्यपि लक्ष्यों का निर्धारण देश के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से किया जाता है, फिर भी उन लक्ष्यों में प्राथमिकता का निर्धारण किया जाता है जिससे नितांत आवश्यक विकास को प्राथमिकता प्राप्त हो सके। अब आवश्यकताएं तो बहुत हैं, मगर उन विभिन्न आवश्यकताओं में से सबसे पहले किस आवश्यकता की पूर्ति की जाए उसको हम प्राथमिकता कहते हैं। थर्ड नंबर पे निश्चित अवधि। प्रत्येक नियोजन की अवधि निश्चित होती है। इस निश्चित अवधि में ही निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ केंद्रीय नियंत्रण। प्रत्येक देश में नियोजन का कार्य एक केंद्रीय संगठन को सौंपा जाता है जो देश के साधनों का सर्वेक्षण कर विकास कार्यक्रम तय करता है। दीर्घकालीन प्रक्रिया। आर्थिक नियोजन एक दीर्घकालीन प्रक्रिया होती है। प्रत्येक योजना का उसके आगे वाली योजना में से सामंजस्य रहता है। साधनों का अधिकतम उपयोग। नियोजन के अंतर्गत देश में उपलब्ध सभी आर्थिक एवं प्राकृतिक साधनों का अधिकतम एवं विवेकपूर्ण उपयोग होता है। राज्य द्वारा हस्तक्षेप। नेक्स्ट 7 नंबर पॉइंट। नियोजन की सफलता के लिए राजकीय हस्तक्षेप अनिवार्य होता है। हस्तक्षेप द्वारा निजी क्षेत्र से राजकीय निर्देशों का पालन कराया जा सकता है। 8 नंबर है संगठित प्रणाली। नियोजन आर्थिक संगठन की एक संगठित प्रणाली है जिसके अनुसार आर्थिक विकास की योजना का निर्माण संभव होता है। 9 नंबर है संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू होना। नियोजन संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए होता है, किसी देश के क्षेत्र विशेष या वर्ग विशेष के लिए नहीं होता है। वितरण के नियमन व नियंत्रण का पूरा ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार ये आर्थिक नियोजन आप लोग अपनी कॉपी में लिखें, जो भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 के बीच में आता है, कॉपी में लिखें और याद करें।